मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस। ठीक है, तो अभी ना जैसे हम एज्यूम करते हैं कि हम आपको कोई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? या। तो स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक वी विल स्टार्ट विद द एच टी एम एल। हम वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं जब भी, तो बेसिक क्या क्या चीज़ें आती हैं? HTML, एच टी एम एल, उसके बाद में जावास्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, राइट, एंड CSS। सी एस एस। तो जो तीन चीज़ें आपने बोली उसका अलग अलग इंडिविजुअल रोल क्या होता है? सब पे इंडिविजुअल पावर्स होती हैं, मतलब कोई किसी चीज में अच्छा है तो कोई किसी चीज में अच्छा है। राइट। जैसे जो वेब पेज आपको दिख रहा है अभी, इस चीज़ क्या? में आप मेरे को बताओ कि एच टी एम एल का रोल क्या है, जावास्क्रिप्ट का रोल क्या है, एंड व्हाट रोल इज सी एस एस प्लेइंग इन दिस? ओके, आई थिंक जहाँ पे लिखा है HTML ट्यूटोरियल, वो हम्म। HTML से बना है। हम्म। और जहाँ पे नेक्स्ट और होम लिखा है, वो जावास्क्रिप्ट से बना है। और जो अल्टीमेट हॉलिडे लिखा है राइट साइड में, आई थिंक वो CSS से है। रॉन्ग। ओके। एवरीथिंग हेयर इज एच टी एम एल, ओ। राइट? हम्म। यहाँ पे सारी चीज़ एच टी एम एल है। उसमें रोल जैसे आप बोलते हो स्टाइल देने का, जैसे कलर ग्रीन, ठीक है, कलर हम्म। ग्रे, कलर वाइट, ये आपको जो स्टाइल दिख रहा है, स्टाइल सी एस एस का मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ठीक है? ओके। तो सी एस एस क्या करती है, सी एस एस बताती है कि किस तरीके से स्टाइल देना है आपको डिज़ाइन करने के लिए अपने एच टी एम एल को, राइट? या। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ ओवरव्यू लेने के लिए, कि जैसे बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या है, लाइट ब्लू। हम्म। एच वन मतलब हेडिंग जो टैग होता है हमारा एच टी एम एल का, हाँ। उसका कलर क्या है, वाइट। टेक्स्ट ओ, इसका अलाइन क्या होगा, मतलब सेंटर। गॉट इट। समझे? हाँ, मतलब हमने HTML में लिख लिया, उसका CSS खोल के उसको एडिट कर लिया, मतलब उसके ऊपर मॉडिफिकेशंस कर ली। राइट। तो जो भी स्टाइलिंग देने का काम होता है वो हम किससे करते हैं, सी एस एस के थ्रू, CSS। ठीक है? अब जावास्क्रिप्ट का रोल कहाँ आता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस पेज पे क्लिक किया, जावास्क्रिप्ट के पे क्लिक किया, ठीक? ओ, अब बटन्स। नहीं, बटन्स भी एच टी एम एल का पार्ट हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि बटन के क्लिक करने पे कौन सा इवेंट फायर हो रहा है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू लिखा हुआ है तो कुछ कुछ होगा, अदरवाइज कुछ होगा। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, दिस इज जैसे क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, तो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया ये डेट एंड टाइम दिखने लगा, हम्म। राइट? तो विद इन दी डॉ मतलब जो पेज होता है ना, हाँ। इसको थोड़ा सा टेक्निकल में जाता हूँ मैं, इसको बोलते हैं डॉम। डोंग। डॉम, डी ओ एम, डोम। डॉम, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ओके। ओके? तो जब कभी भी हम इस पेज पे जब जब ये क्या होता है, ये जैसे जावास्क्रिप्ट का एक रोल क्या होता है ना, जावास्क्रिप्ट का एक रोल ये होता है बहुत बड़ा है, कि जैसे हम अगर कोई भी कोड लिख दें और उसको ब्राउज़र के थ्रू क्लाइंट के सर्वर मतलब सिस्टम तक अगर पहुंचा दें, तो अगर वो क्लिक ओ, करेगा तो उसको डेट कहाँ से मिली, उसी के सिस्टम से मिली, तो उसने सर्वर क्लाइंट के रिसोर्स यूज किए। राइट? तो या। जो भी चीज़ हो रही है वो क्लाइंट के सिस्टम की यूज़ होगी, ना कि ओ। सर्वर पे। ओके, तो अगर कोई इमेज या किसी भी टाइप का ग्राफिक रेंडर करेगा जावास्क्रिप्ट, तो वो क्लाइंट का ही वो यूज होगा, रिसोर्स। राइट, मतलब अगर वो डिपेंड करता है कि रेंडर कहाँ से हो रही है। फॉर एग्जांपल हम्म। अगर मैंने किसी सर्वर से एक इमेज दी, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मैंने कहा कि मैंने कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना दिया, हम्म। ठीक? अब मैंने उससे उसमें जो मेन मेन ऑपरेशंस होते हैं मेरे, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, ठीक है? या। मैंने अब एक कोड लिखा, उसको जावास्क्रिप्ट में लिख के और मैंने ब्राउज़र पे रेंडर करा के उसको दे दिया। अब जब जैसे क्लाइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप हैं या कोई भी अदर यूज़र है अक्रॉस द ग्लोब, जहाँ से भी वो एक्सेस करेगा उस पेज को, राइट? हम्म। तो वो क्या करेगा, वो कैलकुलेटर के प्रोग्राम को देखेगा, हम्म। राइट? तो जैसे ही वो, जैसे मान लो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो वो क्लाइंट की रिसोर्सेज ही कंज्यूम हो रही है, वो सर्वर तक हिट हाँ, जाएगी नहीं, जावास्क्रिप्ट ने इसका कोड प्रोवाइड कर दिया। राइट? तो या। उसने डॉम पे दिया, क्लाइंट के सिस्टम पे दिया, और उसके बाद में जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे हम्म। वो कहाँ से हुए, क्लाइंट के रिसोर्सेज क्लाइंट से। के रिसोर्सेज यूज़ हुए, उसमें सर्वर तक कॉल नहीं गई। अच्छा, इसका मतलब एक रिकैप कर लेता हूँ हल्का सा।
HTML से पेज बनेगा पूरा, हम्म। और CSS से पेज को मॉडिफाई या HTMल के ऊपर ही एडिटिंग कर सकते हैं। राइट। और जावास्क्रिप्ट क्या HTML के अंदर यूज होगी या जावास्क्रिप्ट को अलग से यूज करेंगे? ये सब साथ में ही यूज होते हैं। मतलब सब HTML की बॉडी के अंदर। हम्म। ओके। और DOM मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। राइट। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो, मतलब कोडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक रूल बता देता हूँ कि हम करेंगे क्या। ओके। ठीक है। जो भी चीज़ मैं बताऊँगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिए ओके। या फिर समझ लीजिए। एक सेकंड में लिख लेता हूँ। ओके। ठीक है। कभी भी कोई डाउट हो आप उस समय या तो इमीडिएट पूछ सकते हैं या फिर नेक्स्ट डे पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ। ठीक है। या। तीसरी चीज़, जो भी आप चीज़ सीखेंगे उसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके। राइट। क्योंकि अगर मैं मान लो आगे आगे बढ़ते गए एंड कंटिन्यूस प्रोग्रेस आपने कर ली, लेकिन व्हाट यू आर गेनिंग, मतलब व्हाट यू आर लर्निंग, दैट विल बी अचीव्ड ओनली बाई प्रैक्टिस। राइट। और कंप्यूटर की जैसे बात करते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। हर एक में क्या होता है कि मतलब कुछ नया होता है। मतलब हर डेवलपर क्या करता है, कुछ ना कुछ एडवांस करने की कोशिश करता है। राइट। तो या। बेसिक्स मस्ट बी क्लियर, ताकि अगर आप किसी नई लैंग्वेज को पकड़ो तो आपको पता हो कि हाँ इसमें ये चीज़, ये शॉर्टकमिंग थी, ये इसको हमने इसमें ओवरराइड किया है। राइट। या। यही बेसिक पर्पस होता है ना नई लैंग्वेज बनाने का। यस। ठीक है। हाँ। तो हम वेब डेवलपमेंट की अभी जब बात करते हैं तो वेब डेवलपमेंट में हम मेन फोकस करेंगे अभी HTML CSS और जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है। तो जैसे एक ये साइट है w3schools.com। ठीक है। इसको बेस मान के अगर हम चलते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से सीखेंगे और इसमें ना हर छोटी से छोटी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। कवर किया हुआ है और हर चीज़ का एक एग्जाम्पल दे रखा हुआ है। जैसे अगर आप ट्राइड योर सेल्फ ब्लॉक है ना, इसको जब आप चलाओगे तो आप ये चीज़, मतलब आपको जो उसका एडिटर है ना वो साथ में, और उसके साथ में उसका रिजल्ट क्या हो रहा है आपका, वो सारी ओ। चीज़ें दिखाता है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कोई अभी तक क्वेश्चन, कोई डाउट? नहीं। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि HTML इज ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर द वेब पेजेस। ठीक। तो मार्कअप लैंग्वेज मतलब HTML की फुल फॉर्म ही हो रही है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। राइट। या। तो उसके बाद में क्या होता है, हर ये जो चीज़ होती है ना, मतलब ये जो चीज़ दिख रही है आपको, HTML टैग दिख रहा है, ये हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग, ये सारे टैग्स कहलाते हैं। ओ। राइट। और इन टैग्स को हम एलिमेंट भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा। क्या हाँ। करोगे आप, जैसे मैंने कहा कि इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो ये हर एलिमेंट को दिखाएगा कि वो कैसे कैसे बना। तो डॉक टाइप HTML, ये HTML5 का होता है। लैंग्वेज कौन सी यूज़ की है HTML ने इसके अंदर, ये इसके एट्रीब्यूट कहलाते हैं। अब हेड में क्या यूज़ हो रहा है, बॉडी में क्या यूज़ अच्छा, हो रहा एक है, मिनट, इस तरीके टैग से। के अंदर जो लिखा है वो एट्रीब्यूट कहलाता है? राइट। ये उसकी प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो कि लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। फॉर एग्जांपल डिव, डिव की प्रॉपर्टी के ID क्या है उसकी, पेज टॉप। क्लास क्या है, W3 बार, W3 कार2, नो ट्रांसलेट। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं ये क्लास एट्रीब्यूट्स के? हैं। क्लास एक टैग है? ये नहीं, ये टैग के एट्रीब्यूट्स हैं। हाँ। अच्छा, बॉडी टैग के एट्रीब्यूट्स हैं ये? नहीं, ये जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया डिव टैग का, हाँ, ये डिफ। बॉडी टैग के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। तो अच्छा डिफ अब टैग, या मैं कह रहा था डिव टैग जो है, डिव आईडी एक टैग है और उसके एट्रीब्यूट है पेज टॉप। डिव एक टैग है, उसके एट्रीब्यूट है ID, क्लास। ID की वैल्यू है पेज टॉप, क्लास की ओ। वैल्यू है ये चीज़। ओके ओके ओके। गॉट इट? अच्छा, ये जो टैग्स होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, इनको याद करना पड़ता है टैग का नेम इंडिविजुअली? मतलब आप याद कर लो, ये चीज़ ये फिक्स होते हैं। जैसे ये HTML प्रोवाइड कर रहा है कि आप इस टैग हाँ। को यूज़ करेंगे तो ये होगा, ये प्री डिफाइंड है। राइट। हाँ, इसे फंक्शन भी कह सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस अलग होते हैं बट हेयर वी कॉल इट एज टैग्स। टैग। ओके। ठीक है। एनी क्वेश्चंस और कोई डाउट? नहीं अभी तक। अच्छा, एक बात और कंप्लीटली क्लियर करनी थी, तो मतलब सारी चीजें HTML की बॉडी के अंदर ही होती हैं, बाकी CSS और जावास्क्रिप्ट? राइट। ओके। या।
मैं उसको एक बारी और अपने टर्म्स में मतलब क्लियर कर देता हूँ। जैसे ये जो चीज़ है ना, जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे HTML ट्यूटोरियल, ये कहलाता है हेड। हेड। ठीक, हेड के अंदर है टाइटल, जो आपको टाइटल दिख रहा है ना, हाँ पेज टाइटल। हाँ ये जो बाकी की चीज़ है ना, जो ये कहलाता है एड्रेस बार हमारा, हाँ। राइट। ये इसके बटन्स हैं। ठीक, जो नीचे की जो चीज़ है ना, जो एड्रेस बार के नीचे जो आपको दिख रही है, जितना भी पेज का जो जिसमें कंटेंट दिख रहा है, ये बॉडी है। बॉडी, यस, ओके। हाँ। ठीक, तो कुल मिला के जो हमारा पेज है HTML, फिर उसके बाद में हेड, हेड ये वाला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद में बॉडी जो है, बॉडी जो है नीचे वाला पार्ट हो गया, राइट, जिसमें सारा कंटेंट दिखेगा। तो बॉडी इज द मेन टैग इन विच वी रेंडर द पेज। पेज लेआउट। जितना भी पेज लेआउट आएगा वो सारा का सारा बॉडी के अंदर बॉडी के होगा। अंदर आएगा, राइट। या। अब जैसे इन्होंने बताया कि ट्राई इट योर सेल्फ, कि आपने एक पहला एग्जाम्पल है बहुत ही बेसिक सा। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, पेज का टाइटल दिया। पेज का टाइटल कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, राइट। और एक बॉडी, मतलब ये हेड को आपने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक, हेड के अंदर टाइटल आता है हमेशा। ये एक प्री डिफाइंड तरीका है कि मतलब वेन एवर यू विल स्टार्ट विद द HTML टैग, एंड टैग जिस ऑर्डर में खुलते हैं उसी ऑर्डर में बंद होते हैं। हाँ। ठीक, तो जैसे HTML टैग खुला, साथ में HTML बंद हो गया, मतलब HTML पहले खुला तो सबसे बाद में बंद होगा। लिफो फीफो के कॉन्सेप्ट पता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। नहीं, ठीक है, तो लेकिन ये इसको बिल्कुल। इसको सिंपल रखते हैं कि जैसे HTML टैग खुला। हाँ, मैथ्स की तरह, बिल्कुल मैथ्स में ब्रैकेट्स होती हैं हाँ वैसे ही। हाँ 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 हाँ, बड़ी राइट। ब्रैकेट के अंदर सारे आते हैं और हाँ, फिर उसके अंदर स्मॉल तो ब्रैकेट्स। उस तरीके से हमने क्या किया, पहले HTML को खोला तो HTML के अंदर सब कुछ रहेगा। फिर हेड को खोला, टाइटल को खोला, टाइटल को बंद किया, हेड को बंद कर दिया। ठीक, एक हेड का पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ वी कम्स इट कम्स टू द बॉडी पार्ट। तो बॉडी टैग दिया, बॉडी के अंदर क्या दिया, एक हेडिंग टैग। हेडिंग टैग दिया, एक पैराग्राफ टैग दिया। पैराग्राफ टैग। तो हेडिंग टैग क्या डिनोट कर रहा है, दिस इज अ हेडिंग। पैराग्राफ टैग इज डिनोटिंग दैट दिस इज अ पैराग्राफ, राइट। तो एक चीज इसमें कोई डाउट है अभी? नहीं। नहीं। तो हाँ, एक हेडिंग चीज टैग, होगी कि हेडिंग टैग को हेडिंग टैग इसलिए कहते होंगे क्योंकि वो बड़ा बड़ा लिखता होगा जस्ट स्टार्ट। राइट। एक चीज़ ये होती है, ये चीज़ नोटिस करना, जैसे हेडिंग जो टैग होते हैं ना हमारे पास में, वैसे हम टैग्स को पढ़ेंगे अभी, लेकिन मैं जस्ट एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि जैसे जैसे हमारे पास में ना H7। H6 तक होते हैं। ओह, 6 तक होती ठीक है, है। तो जैसे मान लो कि मैंने H3 टैग दिया और ये गया, और फिर उसके बाद में मैंने H6 टैग दे दिया मान लो। ठीक, H6 बंद किया है तो H6 ही खुलेगा, राइट। ओह, ओके। हो तो गया, क्योंकि टैग ही फॉरेन हो जाएगा, मतलब वो हाईलाइट हो दूसरा हो रहा था। जाएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, जिस टैग को खोलेंगे उसी टैग को बंद करेंगे। हाँ। जो टैग खुलता है, आप नोटिस करेंगे जब टैग खुलता है तो टैग खुलता है ओपनिंग ब्रैकेट दिस, राइट। ये या। खुला है जैसे मान लो H5। ठीक, तो बंद करने का तरीका होगा H5 दिस स्लैश H5 स्लैश स्लैश H5। H5, राइट। अब मैं बोलूँगा कि दिस इज H5 टैग, तो वहाँ राइट। पे लिख के आ अब जाएगा। मैं इसको रन करता हूँ जब, तो मेरे पास में आप नोटिस करेंगे दिस इज हेडिंग, ये H1 है, ये H2 है, ये H3 है, ये H6 है। ओह, तो मतलब जितना बड़ा उतना छोटा। राइट, जैसे आपकी फर्स्ट रैंक होती है वो हमेशा बड़ी कहलाती है, ना कि सिक्स्थ रैंक, हम्म है ना। हम्म तो इस तरीके से हम जो है हेडिंग टैग्स को डिनोट करते हैं। हम्म ठीक है, क्लियर। या। तो पहला एग्जाम्पल तो हमारा ये क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद में HTML के कुछ कुछ तो एग्जाम्पल दे रखे हुए हैं। ट्राई इट योर सेल्फ में आपने किया कि पैराग्राफ टैग में आप बताओ कि क्या आएगा ये कंप्लीट करने के लिए। एड टूल टिप टू ओके। द पैराग्राफ, ब्लो टेक्स्ट दिस। ठीक है, तो आपको क्या लिखना होगा, टूल टिप। ओके। नहीं, टूल टिप टू द पैराग्राफ फ्लो विद टेक्स्ट। ओके, अबाउट W3 schools। हम्म, पी क्लोज होगा ना एरो से।
मतलब वो क्लोजिंग एरो होगा खाली? नहीं, क्लोजिंग एरो ये आ रहा है। नहीं नहीं, दिस वन, पी टैग ये वाला। ओपन हुआ, पी टैग बंद हुआ। तो ओपन ही हुआ है ना, ये नहीं किया है ना, उसको क्लोज नहीं किया है दूसरे एरो से। ये किया ना यहाँ पे। नहीं नहीं, तो ये इसका एक ही एरो है ना, ये रहा ना, सेकंड एरो इज नॉट ये देयर। दूसरा रहा, ये दूसरा एरो रहा, ये रहा ना। ओ मतलब पी के बाद, हाँ पी में ओपनिंग वो है लार्जर ग्रेटर देन का साइन, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन है। राइट। कहाँ गया ये? ये आई थिंक वहां पे आएगा पी के बाद, क्योंकि पी में ओपनिंग का ग्रेटर देन लगाया और उसके बाद क्लोजिंग का ग्रेटर क्लोजिंग देन। का ये रहा ना। अच्छा ऐसा भी हो सकता है। हाँ, मतलब उसका एट्रीब्यूट होगा ना ये, जैसे। अच्छा तो एक मिनट, हमने पी के अंदर लिख दिया इक्वल लगा के, राइट। पी के ही अंदर। हाँ, ओ तो फिर जैसे ये मैंने प्रिंट क्या आपको करेगा? जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाया था, कौन सा वाला? कि आईडी, डिव की आईडी, डिव की वैल्यू इस तरीके से। किसकी आईडी? अच्छा हाँ जैसे हाँ, आपने दिखाया था, आपने दिखाया था, या हाँ। गॉट इट गॉट इट गॉट इट गॉट इट, समझ गया, वो उसके अंदर की वैल्यू है। हम्म। टैग केवल पी था और बाकी की उसके अंदर की वैल्यू है। राइट। इक्वल के बाद लेकिन हम इक्वल का यूज करेंगे, ऐसे कंफ्यूजन होगी। कंफर्म कैसे करते हैं कि टैग कौन सा है और उसके अंदर की वैल्यू कौन सी है? वो चीज़ तो आपको प्रैक्टिस करेंगे जैसे तो समझ में आएगा। जैसे ये हम्म टैग है, ये इसका एट्रीब्यूट है। आ ठीक है। अच्छा। तो अब मैंने कहा शो आंसर, तो ये कह रहा है टाइटल। तो इसका प्रिंट क्या होगा? इसका प्रिंट ये होगा कि जैसे आप जाओगे जब, फॉर एग्जांपल, बैक करता हूँ मैं, एक सेकेंड, हाइड आंसर करता हूँ, TTLE, ये हो गया करेक्ट। एक सेकेंड, ट्राई इट योर सेल्फ में जाते हैं हम। इसको कॉपी कर लेते हैं और हाँ, फिर से ही पेस्ट कर देंगे। ट्राई इट योर सेल्फ में गया मैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, हम्म TITLE, टाइटल इज इक्वल टू दिस, ये आया। ओ, टूल टिप आई है। हम्म तो टाइटल इज इक्वल टू दिस। तो टाइटल जो टैग होता है वो ओ हमेशा टूल टिप पे ओ काम समझ आएगा। गया, समझ है ना, गया। जैसे इस पे नहीं आएगा, जैसे माउस ओवर इस पे करोगे तो एक अबाउट W3 ओ स्कूल्स दिखा रहा है ये। ओ तो मतलब हमने टैग को एट्रीब्यूट दे दिया, एक एट्रीब्यूट डिस्प्ले होगा। राइट अच्छा जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था, आईडी आईडी कर दिया था हमने एक राइट क्या, राइट तो राइट। अगर हम उसके ऊपर हाईलाइट जैसे करेंगे मैंने तो। कहा कि पी की आईडी क्या है, तो पी की आईडी में क्या बताऊंगा, दिस इज ए पैराग्राफ आईडी। या हम कोई भी नंबर पी लिख देंगे। P1 जैसे इस तरीके से मैंने बता दिया। हम्म ठीक है। हमें इक्वल लगाना पड़ता। अच्छा आईडी भी एक टैग है क्या? नहीं, आईडी एट्रीब्यूट है, जैसे टाइटल है ना। टैग ओ कौन सा कहलाएगा? टैग कहलाएगा पी, पैराग्राफ, राइट। आ आईडी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ पी टैग, हम्म राइट। एक मिनट, W3 स्कूल्स वाले आंसर के ऊपर माउस होवर कीजिएगा एक सेकंड के लिए। आंसर के ऊपर, आंसर कहाँ है? W3 स्कूल्स जो लिखा है आगे उसमें रिजल्ट में क्या लिख के आ रहा है, अबाउट W3 स्कूल्स। ये अच्छा रहा ना, हमने ये हाँ लिया है, ये लिया है जो अबाउट W3 स्कूल्स, ये दिख रहा है ना। हाँ अच्छा जो हमने लिखा उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा वो आ राइट, गया। जो टाइटल अच्छा में वैल्यू असाइन की हमने कि ये दिस विल बी द टाइटल। हम्म अच्छा आप एक बात बताइए, जैसे अगर जैसे मैंने ये रन किया तो अब ये हम्म, क्या कहेगा, अबाउट W3 स्कूल्स टूल टिप, जो वैल्यू उधर असाइन की ना वो यहाँ पे आपको टाइटल में दिखाई अच्छा देगी। अगर हम टाइटल जो लिखा है उसकी जगह कोई और नंबर लिख दें, जैसे हम लिख दें इंट्रोडक्शन, तो हम्म। कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। नहीं, तो फर्क पड़ेगा। पड़ेगा। नहीं नहीं, ओके टाइटल कहाँ पे बता रहे हो, यहाँ पे? ये जो टाइटल लिखा है वहां पे, जो हमने लिखा है रेड कलर का, नहीं नहीं, ये तो उसका एट्रीब्यूट है, ये तो सेम रहेगा। अगर वैल्यू हमने आप कुछ भी दे सकते हो। अगर हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? नहीं, वो कोई एरर नहीं मारेगा, बट वो दिस इज नथिंग। हाँ बिल्कुल वेरिएबल की तरह। अच्छा एक बात है, क्या हम फिर से लिख सकते हैं एक और,
जैसे हमने एक और लिखा स्लैश मतलब ग्रेटर देन पी, और उसके बाद लिखा इंट्रोडक्शन, और फिर यही चीज लिख दी, तो क्या दोनों वैलिड हो जाएंगे? मतलब आप कह रहे हो इस टाइप से? ये पूरा ही हम लिखते हैं फिर से, एक बार ऐसे ही फिर से एक और सेंटेंस लिखते हैं पूरा ही। नहीं, इस तरीके से नहीं, हम हाँ, पूरा पी के साथ ही लिख दें, पूरा का पूरा ही कॉपी कर लें। आप मेरे को बताओ कहाँ से सेलेक्ट करना है? स्टार्टिंग के उससे ग्रेटर देन साइन से एंड में, बिल्कुल एंड स्लैश पी तक। यहाँ तक? हाँ, ठीक है। अब इसी को आपको, पेस्ट कर दें हम। ओके, तो ये दूसरा पैराग्राफ बन गया। तो ये ऐसा ही आएगा या कुछ और होगा? TITLE सेम आएगा, जैसे मैंने इसको टाइटल दे दिया तो देखो ये दूसरा पैराग्राफ बन गया। अच्छा, अगर हम इसे इंट्रोडक्शन कर दें तो जहाँ पे टाइटल लिखा है वहाँ पे? ये इंट्रोडक्शन, एक में इंट्रोडक्शन किया है, इसमें कुछ नहीं आ रहा, हाँ। इसमें टाइटल दिया है तो इसमें टूल टिप आएगी। अच्छा, इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं आएगा? नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड। ओ, इसका मतलब ये भी बिल्कुल टैग्स की तरह हैं जो हम राइट वर्ड्स। ओ, राइट राइट। तो इनमें जैसे मैं डिफरेंस क्या है? जैसे मैं आईडी। आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ, इसमें इंट्रोडक्शन नाम का ये आया। हम्म। HTML रेंडर तो होगा आपको, आपने जैसा लिखा वैसा ही रेंडर होगा। हम्म। बट HTML डॉम समझ किसको रहा है? वो डॉम समझ रहा है कि भाई अगर टाइटल दिया हुआ है तो वो आई विल एक्ट इट लाइक ए टूल टिप। ओ, तो मतलब जैसे टाइटल एक वो है टू, मतलब एक लर्न करने वाली चीज, मतलब एक उसकी इधर है। राइट, दिस इज ए प्री डिफाइंड थिंग्स दैट यू हाँ। मस्ट हैव टू कीप इन माइंड कि मतलब दिस विल डू हम्म। दिस थिंग। तो राइट। इसमें और आईडी में क्या डिफरेंस है? तो हम हर आईडी, जगह टाइटल, हर जगह हर जगह हम टाइटल क्यों ना यूज करें, हम आईडी लिखें क्यों? आईडी इज ए यूनिक आइडेंटिफायर। ओ, मतलब आईडी अगर एक बार लिखेंगे तो दूसरी बार आईडी लिख ही नहीं सकते? नहीं 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 नहीं, आईडी जो है हमेशा यूनिक रखी जाती है आइडियली। मतलब अगर आप दोबारा रिपीट भी कर दोगे हम्म। तो HTML ऐसा है कि वो एरर नहीं देगा, हम्म। बट दैट विल बी ऑफ नो यूज़, मतलब आपके लिए दिक्कत होगी। ओ, ओके, वैसे ट्राई करके देखूंगा। ठीक है, जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल मैं आपको ना, ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है कंसोल। हर हम्म। ब्राउज़र में कंसोल अवेलेबल रहता है, राइट? हम्म। तो जैसे मैंने कहा कि आईडी सेलेक्ट कर रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल आईडी सेलेक्ट करने के लिए ये चीज़ होती है, जैसे मैंने कहा P1 नाम का एलिमेंट निकाल दो। हम्म। ओ, ठीक, तो इसने क्या सेलेक्ट किया? P1। दिस इज पैराग्राफ को सेलेक्ट किया। ओ, मतलब वो यूनिक है। हाँ, दिस इज पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लिया उसने। हाँ। तो ठीक है, अगर मैं, हाँ, इसका मतलब एक ही ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है, अगर दो बना दूं मैं ऐसे तो आप क्या ऐसे करेगा? आप ऐसे दो बना दो, जैसे आपने कहा कि ये दिस इज पैराग्राफ एंड दिस इज पैराग्राफ 2। हम्म। ठीक, दिस इज पैराग्राफ 2। हम्म। ठीक है, अब हम्म। इसको मैंने रन किया एंड व्हेन आई विल क्लिक दिस तो ये कहेगा नल। ओ, क्योंकि आईडी केवल एक एग्जिस्ट कर सकती आईडी है। यूनिक आइडेंटिफायर होती है हमेशा। ओके। ठीक है, हम्म। अब इसका आंसर है कि अगर मेरे को दोनों सेलेक्ट करने हैं तो मैं क्या करूँगा? एक एट्रीब्यूट रहता है, मतलब हम जंप कर रहे हैं इस समय, मतलब लेकिन हम्म। आपको एक हाँ। एग्जांपल के लिए दिखा दे हाँ। रहा हूँ कि क्लास इज इक्वल टू दिस। ठीक, हम्म। अब मैं इसे रन करूँगा तो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आईडी, तो आईडी तो नहीं लाएगी, लेकिन क्योंकि आईडी नहीं है, आईडी को हम हैश से डिनोट करते हैं, हमेशा याद रखना, हम्म। आईडी को हम हैश हम्म। से डिनोट करते हैं और क्लास को हम डिनोट करते हैं P1 डॉट से। ओके, P1 डॉट 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 P1। डॉट P1। ओके। ठीक है, तो जब हम करेंगे तो हमारे ये एलिमेंट सेलेक्ट होने चाहिए, इस तरीके से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये आया नहीं, इसने दिया नहीं, डॉलर डॉट P1। ये अभी ले नहीं रहा है, पता नहीं, आई डोंट नो, कुछ तो इशू रन है। शायद ना हुआ हो। नहीं, रन तो हुआ है। हम्म। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, हाँ समझ में आया। इसको मैंने इंस्पेक्ट नहीं किया हुआ है, दोबारा से इंस्पेक्ट करके फिर कंसोल पे जाएंगे, फिर हम्म। देखते हैं कि क्या है। एंड आईडी P1 दिस इज ए पैराग्राफ आया। हम्म। P1, अच्छा, फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? मान लो मैंने कहा कि दिस इज पैराग्राफ एंड दिस इज क्लास। ठीक है, ओ। हम्म। क्लास P1 एंड इंस्पेक्ट। तो जब मैं इसके कंसोल पे जाऊंगा
दिस इज P1, क्लास P1 का ये पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। अब मैं मान लो कि पैराग्राफ 2, अब मैं बोलता हूँ कि पैराग्राफ 3 ये हो गया और ये हो गया पैराग्राफ P1। आईडी P1 के दो पैराग्राफ हैं और क्लास P2 के हाँ 2 क्लास P1 के दो पैराग्राफ हैं, राइट। ये है पैराग्राफ विद क्लास, ये भी पैराग्राफ विद क्लास, ये है 4 एंड ये है 3। तो ऐसा जरूरी है कि हम जो क्लास वाले क्या कि CP1 लिखें या P1 ना लिखें? नहीं, कुछ भी लिख सकते हो, ये तो क्लास का हाँ, नाम है। जैसे अच्छा। मान लो कि मैंने कहा कि ये मेरी क्लास 1 है। अच्छा, कीवर्ड कोई सा भी लिख सकते हैं, चाहे वो मिसमैच भी करें। ये वैल्यू तो आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। की सेम रहेगी, मतलब की विल बी द क्लास। अब मैंने एग्जांपल क्या लिया है कि आई एम हैविंग 2 सिमिलर आईडीज एंड 2 सिमिलर क्लासेस। एक क्लास में लेकिन 4 है, एक क्लास शायद सेम नहीं है। नहीं, क्लास ये तो वैल्यू पैराग्राफ में कंटेंट लिखा हुआ है। अच्छा, कंटेंट कुछ भी हो, कंटेंट कुछ भी हो। जैसे मैंने कहा कि क्लास 4 है और ये भी 4 है, ठीक है। अब ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये आइडेंटिफायर ऐसे दिखा देता हूँ मैं, ये पैराग्राफ 1 है, ये पैराग्राफ 2, ये पैराग्राफ 3, ये पैराग्राफ 4, राइट। अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक। इसको करूँगा अपडेटेड डॉम को मैं इंस्पेक्ट करूँगा फिर से, राइट। ये मैंने कहा कि भाई मेरे को P1 क्लास के एलिमेंट निकाल के दो, P1 क्लास के एलिमेंट निकाल के दो। तो इसने कहा मेरे पास नल, मेरे पास P1 नाम का क्लास का कोई भी एलिमेंट नहीं है, राइट, क्योंकि है ही नहीं, ठीक है। मैंने कहा कि मेरे को P1 नाम की आईडी के एलिमेंट निकाल के दो, तो इसने कौन सा निकाला? पहला वाला, ठीक। अब मैं कहूँगा कि मेरे को क्लास 1 नाम की जो है मेरे को एलिमेंट निकाल के दे दो। तो इसने मेरे को कौन सा निकाला? क्लास 1 में क्लास 3 वाला, क्लास 3, ठीक है। क्लास को डोनोट किससे कर रहे हैं हम? डॉट से। और आईडी को किससे डोनोट करेंगे? हैश से। गॉट इट? या अच्छा, इसका मतलब कि जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऊपर है उसको वो दिखाएगा अगर हम सर्च फाइंड करेंगे तो। हाँ। अगर इस वाले दूसरे वाले कोड को ऊपर कर दें तो वो आ जाएगा, राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया, ये HTML का क्विज है, ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट जब जाते हैं तो HTML के इंट्रोडक्शन पे आते हैं। HTML का इंट्रोडक्शन क्या बोलता है? HTML इज ए स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस, ठीक है। अच्छा, वेब क्या होता है? वेब कलेक्शन ऑफ पेजेस। वर्ल्ड वाइड वेब सुना है? हाँ, वर्ल्ड वाइड। तो जब किसी वेबसाइट के पेज की बात होती है तो हम कहते हैं उसको वेबसाइट के पेज को वेब पेज बोल देते हैं। हमेशा हम शॉर्टकट बना देते हैं किसी भी चीज़ का, राइट। तो हम बोलते हैं वेब पेज है, ये किसी वेबसाइट का पेज है, राइट। अब व्हाट इज HTML? HTML स्टैंड फॉर HTML मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग द वेब पेजेस, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेज, मतलब उसका स्ट्रक्चर हमने डिफाइन किया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिखाया कि एलिमेंट्स ही एलिमेंट्स होते हैं, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया, ठीक है। एलिमेंट टेल्स द ब्राउजर दैट हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। हर एलिमेंट अपने आप में कुछ डिनोट करता है, वो बताता है कि किस तरीके से कंटेंट को डिस्प्ले करना है, राइट। फिर एलिमेंट्स लेवल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज हेडिंग, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज लिंक। फॉर एग्जांपल ये वाला टाइटल है, ये तो हेडर के अंदर आ गया, लेकिन ये क्या होगा? हेडिंग। पी टैग क्या होगा? पैराग्राफ, ठीक है। एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया है इन्होंने। डॉक टाइप HTML की ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं, ठीक है। ये जो डिफाइन करता है कि ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है, राइट। HTML टैग इज द रूट एलिमेंट, ये वाला जो हमारा रूट एलिमेंट होता है, इसी के अंदर सब कुछ आएगा। हेड टैग क्या करता है? हेड टैग मेटा कंटेन द मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML, मतलब कि मेटा इन्फॉर्मेशन मतलब डेटा, मतलब द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये तो पूरी इन्फॉर्मेशन है, बट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेशन मतलब इंट्रोडक्शन टू HTML जैसे इसमें दिख रहा है। कंटेन्स द मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, मतलब एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन काइंड ऑफ, यू कैन से, ठीक है। Body tag element define the document body and it is a container for all the visible content,
जितना भी आपको कंटेंट विजिबल हो रहा है ये उसके लिए उसके लिए हम क्या करते हैं, बॉडी टैग को यूज़ करते बॉडी हैं। यूज करते हैं। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर क्या होगा, सारे एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि H1 हो गया, P हो गया, इस तरीके से। हम्म, ठीक है, टैग लिखने का तरीका क्या होता है, दो उन्होंने बताया है कि टैग नेम दिखेंगे, कंटेंट गोज हियर एंड यू विल क्लोज द टैग राइट दिस। गॉट इट? हम्म, हम्म, फिर दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, इस तरीके से करके इसको ओपन किया, हम्म, स्टार्ट किया इन्होंने टैग को। हाँ एलिमेंट कंटेंट क्या होगा, मतलब आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, वट एवर यू हाँ वांट। एंड कैसे करेंगे, विद द स्लैश इन इटसेल्फ। स्लैश, बट बट ब्रेक लाइन, ब्रेक यहाँ लाइन। पे ब्रेक जो है, यहाँ पे ये सेल्फ क्लोजिंग ब्रैकेट कहलाता है, एम्प्टी हम्म, एलिमेंट कहलाता है, ये पढ़े थे क्लास 7 में। राइट? या तो यहाँ पे कुछ हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो आपको याद रखने पड़ेंगे। हम्म, ठीक है, वो आप जब यूज़ करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द रीज़न इज़, रीज़न ये है, जैसे H1 विल कंटेन एनीथिंग, मतलब इट विल कंटेन समथिंग। हम्म, Similarly, P tag, paragraph tag will contain something. हम्म, But what BR will do? BR या will be used only to break the line, right? इट वोंट कंटेन एनीथिंग। It won't contain anything. So some HTML tag have no content, like BR element. These are called the empty elements and do not have end tag हम्म, because there is no purpose to have the end tag, हम्म, है ना? तो सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कहलाते हैं और एम्प्टी टैग भी कहलाते हैं ये। मतलब अगर आप बी आर को सेल्फ क्लोज ही कर दोगे, यहीं खोलते से भी बंद कर दिया, तो हम्म, वो प्रेफर किया जाता है, सेल्फ क्लोजिंग हाँ कहलाते हैं। ठीक है, वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं कि वेब ब्राउज़र होते हैं जैसे हमारा ये, जो भी एच टी एम क्रोम। एल कंटेंट को रेंडर करे, हम्म, राइट? फॉर एग्जांपल क्रोम हो गया, एज हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सफारी हो गया, इस तरीके से मतलब बहुत सारे हमारे पास में हम्म, टूल्स हैं जो जिसको हम बोलते हैं ब्राउज़र, हम्म, जिसमें हम ब्राउज करते हैं चीज़ें, मतलब सर्फिंग करते हैं जो भी, हम्म, है ना? ब्राउजर डज नॉट डिस्प्ले द HTML टैग्स बट यूजेस टू डिटरमाइन हाउ टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट। हम्म, टैग्स को नहीं दिखाता वो, राइट? हम्म, जैसे आप देख रहे हो टैग्स को नहीं दिखा रहा है, बट इट यूजेस देम, वो टैग को यूज़ करके आपके डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करता है हम्म, कि पूरा किस चेंज तरीके करके से। इंटरप्रेट करके रेंडर कर देता है। राइट, तो लॉजिक क्या होता है, ऐसे वो स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा पेज का, कैसे, अगर HTML है तो पूरी बॉडी को HTMल टैग में उसने ले लिया। लॉजिकल पार्टीशन है, मतलब लॉजिकल किस तरीके से विजुलाइज करके उन्होंने दिखाया हुआ है कि किस तरीके से लॉजिकली वो ब्रेक करता है, कैसे अंडरस्टैंड करेगा। हाँ हेड टैग है तो टाइटल आपका पेज का यहाँ आ रहा है, बॉडी जो है, बॉडी के अंदर उन्होंने बॉडी को एक बड़ा बॉक्स लिया इन्होंने, मीन्स बॉडी विल कंटेन ऑल द एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल H1, दिस इज पैराग्राफ एंड दिस इज अनदर पैराग्राफ, राइट? यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं कि किस तरीके से कब बना था, कौन कौन सा हाँ वर्जन आया था, टिम किसने इन्वेंट बर्नर्स-ली। किया था। ठीक है, फिर उसके बाद में W3 कंसोर्टियम होते हैं, मतलब कुछ रेगुलेशन अथॉरिटीज़ रहती हैं जिसको हम बोलते हैं W3 कंसोर्टियम, राइट? जैसे या W3 क्यों बोला जाता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड वेब वाइड वेब, बिकॉज वी आर हैविंग द 3 W's इन इट, शॉर्ट फॉर्म। राइट? तो W3 बोलते हैं इसको। HTML5 क्यों होता है, क्योंकि HTML के जो वर्जन्स होते हैं ना, तो अभी जो हाँ करंट वर्जन है वो हमारा HTML5 सबसे चल रहा पहला है। था GML, उसके बाद HTML, उसके बाद अलग। इन्वेंटेड दी HTML, फिर उसके बाद में HTML प्लस, HTML 2.0, HTML 3.2, 4, देन XHTML आया, मतलब एक अनदर रिकमेंडेशन हाँ थी ये। फिर उसके बाद में HTML5 का फर्स्ट पब्लिक ड्राफ्ट कब आया था, 2008 में। 2012 में लिविंग स्टैंडर्ड आया, फिर उसके बाद में W3C ने उसको रिकमेंड किया HTML5, देन 5.1, इस तरीके से। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नहीं। हाँ एक चीज है बस, यहाँ पे लिखा है दिस ट्यूटोरियल फॉलोज द HTML5 स्टैंडर्ड। तो हम 5 पढ़ेंगे जो 2014 में आया था, और 2017 में आया था 5.2। तो ये कुल मिला के HTML5 ही होते हैं, मतलब जो X.Y.Z जो भी हम वर्जन्स को बताते हैं ना, तो उसमें होता है कि मतलब थोड़े बहुत बग फिक्सेस या फिर कुछ चीज़ें को करेक्शन किया गया है, या कुछ चीज़ें छोटी हुई होंगी उसको एडिट किया गया है, इस तरीके से। बट द मेन वर्जन जो हमारा X होता है ना, हमेशा
ओ जैसे ओ, जैसे एक्स डॉट वाई डॉट जेड, हाँ है ना, गॉट इट। जैसे आप देखोगे वर्जन स्टेबल 7, वर्जन्स। हाँ 3.7, तो जो हमारा मेन होता है ना ये, इसका मतलब होता है कि 3। मेजर फंक्शनलिटी हैज़ बीन चेंज। हम्म और जो डॉट के बाद में जो हम वाई डॉट जेड ऐसे करके लिखते हैं ना, जैसे एक्स डॉट वाई हम्म डॉट जेड, जैसे इसमें हम्म, ये हुआ है एक्स डॉट वाई, तो हम वाई का मतलब देते हैं कि पैचेस हुए हैं फिक्स, या हाँ, या फिर छोटे कुछ छोटे कुछ को तो प्रॉब्लम्स या छोटे छोटे वर्नेबिलिटीज पेन्स। इश्यूज को फिक्स किया गया है, मतलब द कोर कॉन्सेप्ट इज सेम बट हम्म इश्यूज हैज़ बीन फिक्स्ड। गॉट इट गॉट इट। ठीक है, हम्म अगर हम एक्स को बदल देंगे दैट मीन्स द मेजर फंक्शनलिटी हैज़ बीन चेंज। हम्म गॉट इट? हम्म। अगर एक्स वाले को बदल देंगे तो बहुत बड़ा चेंज लेके आएंगे, तभी राइट, बदलेंगे। मतलब जैसे हमने 4 पे, जब हम 4 से हम जब 5 पे आए हैं दैट मीन्स द मेजर फंक्शनलिटी हैज़ बीन चेंज। हम्म अगर हम जो उसके डॉट वाई डॉट वर्जन को चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब बग फिक्सेस हैज़ बीन डन। हम्म। ठीक और है, कोई ऑप्टिमाइजेशन और या कोई। डॉट जेड अगर करते हैं अगर हम, तो वो कुछ हम्म। पैचेस होते हैं, माइनर पैचेस होते हैं जिनको ओ फिक्स किया जाता है। ओके। ठीक है, मतलब लीस्ट, देन मीडियम, देन मोस्ट। या। क्लियर? हम्म ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। हम्म।